दोस्तों क्या आपने कभी भी सोचा है कि साल में आखिर 12 महीने ही क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं होते हैं? और जब दसम का मतलब 10वां होता है तो दिसंबर 12वां महीना कैसे? फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं और हर 4 साल बाद उसमें एक दिन ऐड क्यों किया जाता है? हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है और ये कैलेंडर शब्द कहाँ से आया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों के नाम कहाँ से आए हैं? दोस्तों जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब पे लाल वाला बटन अभी प्रेस करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर। दोस्तों रोमन माइथोलॉजी के अनुसार 753 बीसी में रोमुलस और रेमस दो जुड़वा भाई हुआ करते थे और बचपन में ही किसी षड्यंत्र के दौरान उन दोनों को जान से मार देने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक भेड़िनी ने अपना दूध पिलाकर उनकी जान बचा ली थी। कहा जाता है कि वे दोनों रोम के एक देवता मार्स के पुत्र हुआ करते थे। वे दोनों बड़े हुए, लड़े और अपना साम्राज्य स्थापित किया। रोमुलस बड़े बेटे के नाम पर उस साम्राज्य का नाम रोम रखा गया। भाइयों में आपसी रंजिश के कारण रोमुलस ने रोमस की हत्या कर दी और रोमन साम्राज्य का सबसे पहला राजा बना। दोस्तों रोमन्स खेती और लड़ाई में सबसे आगे हुआ करते थे और इसलिए रोमन्स के द्वारा बोले जाने वाली लैटिन भाषा को उस समय सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता था। दोस्तों रोमुलस अपने साम्राज्य में त्योहार, दावतें, सैन्य समारोह और धार्मिक उत्सवों को बढ़ाने लगा और जिसकी वजह से उन्हें सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उसने इतिहास का सबसे पहला कैलेंडर बनाने का आदेश दिया। जी हाँ दोस्तों, इतिहास का सबसे पहला कैलेंडर रोमन्स के द्वारा बनाया गया और दोस्तों ये कैलेंडर शब्द भी उन्हीं रोमन्स के द्वारा बोली जाने वाली लैटिन भाषा कैलेंडरियम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्याज खाता या हिसाब खाता। और ये कैलेंडरियम शब्द भी लैटिन भाषा कैलेंडी से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है महीने का वो पहला दिन जिसमें आने वाले महीने के सभी 30 त्योहार को कौन से दिन पर मनाना है ये अनाउंसमेंट किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ से कैलेंडर शब्द की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इस तरह इतिहास का पहला कैलेंडर तो बन गया, लेकिन उसमें 12 नहीं बल्कि 10 महीने हुआ करते थे और पहला महीना जनवरी नहीं बल्कि मार्च हुआ करता था, क्योंकि जनवरी और फरवरी उस समय होते ही नहीं थे। और मार्च पहला महीना इसलिए क्योंकि वो रोम के प्रमुख देवता मार्स के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों ये कैलेंडर चंद्रमास पर आधारित यानी लूनार कैलेंडर कहलाता था। मतलब एक पूनम से लेकर के दूसरे पूनम तक यानी एक पूरे चांद से लेकर के दूसरे पूरे चांद को ये लोग एक महीना गिना करते थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि एक पूनम से लेकर के दूसरे पूनम तक 29.5 दिन का एक साइकिल होता है, यानी 29.5 डेज का एक साइकिल होता है। महीनों में मार्च, मई और जून रोमन्स के देवी देवताओं के नाम हैं लैटिन भाषा में, और जबकि अप्रैल लैटिन भाषा ओपेरियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ओपन। मतलब जब फूलों के खिलने की शुरुआत होती है, ओपन होते हैं। हमारे यहाँ पर इसे बसंत के साथ में कोरिलेट किया जाता है। और दोस्तों बाकी के 6 महीने कुछ और नहीं, वे लैटिन भाषा में गिनतियों के नाम हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों अब महीने हुए 10 और एक साइकिल हुआ 29.5 डेज का, तो 10 महीने होंगे 295 डेज, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन दोस्तों ये लोग पूरे चांद को पहला दिन भी गिनते थे और पूरे चांद को आखिरी दिन भी गिनते थे, यानी पूनम को पहला दिन भी गिना जाता था और पूनम को आखिरी दिन भी गिना जाता था। तो इस तरह महीने में एक दिन ज्यादा गिन लिया जाता था। तो दोस्तों 304 डेज को 10 मंथ से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ 30.4 डेज का होगा। तो इन्होंने 4 महीने 31 दिन के और बाकी के 6 महीने 30 दिन के डिवाइड कर दिए। तो अभी होते हैं 365 डेज, उसमें से 304 डेज माइनस करेंगे तो बचेंगे 61 डेज। तो दोस्तों ये 61 डेज वो ठंडी के महीने होते थे और इससे रोमन्स को कोई भी मतलब नहीं होता था, क्योंकि ये ठंड के दिनों में न तो वे युद्ध किया करते थे और न ही उनके खेती के लिए बुआई या कटाई का उचित समय हुआ करता था। तो अब बारी थी रोम के दूसरे राजा न्यूमो पोम्पिलियस की, जिसने इस कैलेंडर में बहुत ही जबरदस्त खिचड़ियां पकाई। दोस्तों ये ठंड के 61 डेज तो सोलर कैलेंडर के हिसाब से होते थे, लेकिन रोमन्स तो लूनार कैलेंडर फॉलो करते थे और लूनार कैलेंडर के हिसाब से 29.5 डेज एक मंथ में हुआ करते थे। तो 29.5 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ तो हो जाएंगे 354 डेज, जिसमें से ऑलरेडी 304 डेज की सेटिंग तो पहले राजा ने कर दी थी। तो 354 डेज माइनस 304 डेज बचे 50 डेज। तो दोस्तों इन ठंडी के 50 दिनों को न्यूमो पोम्पिलस ने 2 नए महीनों के रूप में दिसंबर के बाद 11वें और 12वें नंबर पर जनवरी और फरवरी के नाम के साथ में
ऐड कर दिया। दोस्तों अब ये 50 दिनों को 2 महीनों में डिसाइड करेंगे तो हर महीने में आएंगे 25 दिन। तो जनवरी में आए 25 दिन और फरवरी में आए 25 दिन। लेकिन तब तक रोम में इवन नंबर को अशुभ या अनलकी मानने लगे थे। तो न्यूमोपोम्पुलस ने 30 दिन वाले 6 के 6 महीनों में से एक एक दिन निकाल करके, मतलब 6 दिन निकाल करके इन 25-25 दिन वाले महीनों में यानी जनवरी और फरवरी में 3-3 दिन इक्वल भागों में ऐड कर दिए। यानी अब जनवरी में हो गए 28 दिन और फरवरी में हो गए 28 दिन। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा था, रोमन्स इवन नंबर को अशुभ मानने लगे थे। तो साल के होते थे 354 डेज और वो भी इवन नंबर था। तो न्यूमोपोम्पुलस ने एक दिन उसमें भी ऐड कर दिया, साल भर के हो गए 355 डेज। तो वो एक्स्ट्रा एक दिन उसने जनवरी में ऐड कर दिया। तो दोस्तों जनवरी में होगा 29 डेज और फरवरी में हो गए 28 डेज का। तो ये थी कहानी फरवरी में 28 दिनों के होने की। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कुछ खिचड़ी अभी और बाकी है। दोस्तों जैसे शुरुआत में एक साल में 12 नहीं बल्कि 10 महीने हुआ करते थे, वैसे हफ्ते भी 4 नहीं बल्कि 3 हुआ करते थे। कैलेंड्स, नन्स और आइडेस। कैलेंड्स पहला हफ्ता था जिसमें 4 या 6 दिन होते थे। नन्स दूसरा हफ्ता होता था जिसमें 30 दिन वाले महीनों में 5वें दिन से और 31 दिन वाले महीनों में 7वें दिन से शुरू होता था। और आइडेस लास्ट वीक हुआ करता था और ये 30 दिन वाले महीने में 13वें दिन से शुरू होता था और 31 दिन वाले महीने में 15वें दिन से शुरू होता था। इन हफ्तों के शुरू होने से पहले वाले दिन को प्रेडी कहते थे। दोस्तों जहाँ जनवरी रोमन देवता जेनस के नाम पर रखा गया था, जिनके 2 सर हुआ करते थे और वे भविष्य और भूतकाल दोनों एक साथ देख सकते थे। वहीं फरवरी रोमन्स के लिए प्योरिफिकेशन का महीना हुआ करता था। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि खिचड़ी अभी और भी बाकी है, तो दोस्तों न्यूमोपोम्पुलस ने हर 2 साल में एक और महीना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, यानी 12 की जगह 13 महीने हुए करते थे। और ये महीने फरवरी के 23 तारीख और 24 तारीख के बाद ऐड किया जाता था और इस नए महीने का नाम हुआ करता था मर्सेंडियस, जिसमें 27 या 28 दिन हुआ करते थे। तो दोस्तों अब पहले साल के होते थे 355 डेज और दूसरे साल के होते थे 377 डेज। टोटल हो गए 732 डेज। अगर 2 सालों में डिवाइड करेंगे तो आएंगे 366 डेज पर ईयर, जो कि हमारे सोलर कैलेंडर 365 डेज के लगभग बराबर हो चुके थे। लेकिन दोस्तों जब 46 बीसी में जूलियस सीजर रोम के पावर में आए तो वे इजिप्ट के 365 दिन वाले सोलर कैलेंडर से काफी इंस्पायर्ड थे और इसीलिए उन्होंने अपने पुराने लूनार कैलेंडर को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया और जनवरी और फरवरी को पहला और दूसरा महीना कर दिया, जहां 7वें और 8वें महीने को जूलियस और अगस्टस सीजर के नाम से जुलाई और अगस्त कर दिया। कि दोस्तों साइंटिफिकली देखा जाए तो एक साल 365 दिन का नहीं बल्कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.25 सेकंड का होता है और ये एक्स्ट्रा 5 घंटे 48 मिनट 45.25 सेकंड हर 4 साल में 24 घंटे के बराबर हो जाता है, यानी एक दिन के बराबर हो जाता है। तो इसे मौसम के साथ में को रिलेट करने के लिए हर 4 साल में ये एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी में ऐड किया जाता है, जिसे हम लीप ईयर या लीप मंथ कहते हैं। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में मुख्यतः 4 कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी कैलेंडर और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर यानी नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया शक संवत पर आधारित है, जिसे ऑफिशियल सिविल कैलेंडर या इंडियन नेशनल कैलेंडर कहा जाता है, जो कि 22 मार्च 1957 से हमारे हिंदुस्तान में लागू किया गया था। और दोस्तों ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में हमारे महीने इस तरह से होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि शक संवत या शक युग की स्थापना सातवाहन वंश के राजा शालिवर्मन ने किया था, लेकिन 56 बीसी में इंदौर के राजा विक्रमादित्य ने शक वंशज पर विजय हासिल कर लिया था और उनकी जगह पर एक नया कैलेंडर स्थापित किया था और इसीलिए राजा विक्रमादित्य के नाम पर ही विक्रम संवत कैलेंडर की स्थापना की गई थी। हिजरी कैलेंडर मुसलमान समुदाय फॉलो करते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर तो पूरी दुनिया ही फॉलो कर रही है। दोस्तों अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।